जय हिंद दोस्त। देखिए, आपके लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम लेकर आए हैं, ठीक है ना। देखिए क्या आता है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। क्या है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है, ठीक है ना। क्या बोला है, सफलता एक दिन नहीं मिलती मगर ठान लो तो क्या जरूर मिलती है। कहने का अर्थ दोस्तों, बार बार प्रयत्न करने से ही सफलता मिलती है। और सोचे हो क्या सक्सेस आज ही हो जाए तो नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, एक दिन ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हाइट डिस्टेंस पर क्या, ठीक है ना। उसमें कुछ क्वेश्चन हो चुका था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि टेलीग्राफ का एक खंभा आंधी के कारण टूट के ऊपर एक बिंदु का पर झुक गया, उसका शीर्ष पाद से 10√3 मीटर दूरी पर वो स्पर्श कर रहा है और क्षैतिज रूप से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो खंभे की लंबाई क्या है, ठीक है ना। खंभे की लंबाई क्या है, देखिए एक जो है इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना। टेलीग्राफ दिएगा, ठीक है। कोई ग्राफ दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही फिगर बनेगा, ठीक है ना, जैसा ग्राफ, ठीक है ना। अब बोला यहाँ पे क्या 30 डिग्री के साथ एंगल बना दे, क्या पाँच से क्या 30 डिग्री के साथ एंगल नहीं, 30 डिग्री के साथ एंगल बना दे, ठीक है ना। अब बोला इसकी दूरी जो है 10 रूट कितना है 3 मीटर दे दिया, आधार की दूरी कितना है 10√3 मीटर दे दिया है, ठीक है ना। यानी पार्ट दे दिया, पार्ट में क्या उसका आधार समझेगा, ठीक है। अब बोला इसकी खंभे की लंबाई क्या है, इस चीज का पूछा है, इक्वल टू बात पूछा है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, क्या दिख रहा है 60 के सामने हम कुछ नहीं, एंगल क्या बनेगा 60 बनेगा। तो 60 के सामने कितना 10√3 है, तो 30 के सामने कितना है 10 हो जाएगा। आपका 30 के सामने क्या 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 30 के सामने 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अब 20 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये जब 20 मीटर होगा, अब बोला कि क्या 36 के साथ झूम जाता है। और आगे भी ऊपर टेलीग्राफ था, यही जो जिसे पेन जो बताया थे पीछे, क्या पेन जो बताया था यहाँ टूट के यहाँ आया था, यही जो यहाँ से का टेलीग्राफ जो ढह गया है यहाँ पर आ गया। इसका जब उठाएंगे इसको तो ये तो ऊंचाई उठकर ऊपर बढ़ेगा, ऊपर जो बढ़ेगा तभी क्या 20 मीटर होगा। ये भी जब 20 मीटर होगा, टेलीग्राफ की पूरी लंबाई कितना हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी इसका हो जाएगी, पूरा कितना 10 + 20 कितना हो जाएगा, यानी 30 मीटर इसकी क्या ऊंचाई हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई कितना 30 मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये आगे बढ़ते हैं, इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। ये आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। बोला एक खंभा को 12 मीटर ऊंचाई और उसकी पृथ्वी पर 4√3 मीटर की लंबाई परछाई हो, तो उसकी सूर्य का उन्नयन हो क्या होगा। अब इसका एंगल निकालना है और सब डाटा दे दिया है, ठीक है ना। और सब डाटा दे दिया, इसे क्या निकालना है, एंगल निकालना है। यहाँ आइए एंगल निकालते हैं। एंगल कुछ नहीं दिया है, एंगल इक्वल टू वाट दिया है, ठीक है ना। अब दे दिया यहाँ पे किसकी परछाई, सूर्य की, मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति होता है, उसके परछाई क्या बनती है, नीचे बनती है, यानी फर्श बनती है, यानी कितना 4 रूट कितना हो जाएगा 3 इसका परछाई हो जाएगी, यानी इसकी छाया हो जाएगी, ठीक है ना। अब ऊंचाई खंभा के कर दिया 12 मीटर ऊंचाई दिया खंभा का, ठीक है ना। यहाँ देखिए जब 12 मीटर ऊंचाई दिया खंभा का, तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ 12 है, यहाँ 4√3 है, इसके सामने कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा, और इसके सामने कितना 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो 30 के सामने अगर 4√3 है, 60 के सामने क्या करेंगे, इसमें 4√3 में कितना करेंगे गुना, √3 से करेंगे तो 3 यहाँ से हो जाएगा, और 3 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर गया। एंगल कितना होगा 60 डिग्री में, का वैल्यू कितना होगा, एंगल कितना 60 डिग्री से क्या राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम ये एंगल नहीं मतलब ये एंगल पूछ दिए, लेकिन ये एंगल नहीं पूछा, क्या है ये एंगल पूछा है, क्योंकि पाद का पूछा है न कि आपको, ठीक है ना। बोले उस सूर्य के उन्नयन को क्या होगा, यानी हमेशा बताया है क्या, हमेशा कोई यही बनाइए, ठीक है ना, यही से राइट आंसर होगा, यानी आपका 60 ऐसा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। बोला अगला क्वेश्चन दोस्तों कि क्षैतिज समतल पर मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से 100 मीटर 100√3 मीटर ऊंचाई से शीर्ष मीनार के शीर्ष कोण क्या होगा। ये भी कोने पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या कोने पूछ दिया है। आगे बोला है कि यहाँ पाद दे दिया कितना 100 मीटर दे दिया, यानी पाद दे दिया है 100 मीटर, इसकी ऊंचाई दे दिया है 100√3 मीटर, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं कहा, यहाँ पे एंगल क्या बनेगा दोस्तों, एंगल यहाँ पे यहाँ देख रहे 100 है, यहाँ 100√3 यहाँ पे कितना 60 बनेगा, ताकि इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करें कितना 100√3 होगा, तो किसके साथ होता है 3 के साथ होता है, 60 के साथ होता है, यानी होता है क्या देख रहे 1:3 रेशियो कितना 2, यानी 30 60 और 90 होता है,
ये होता है। तो ये 30 के सामने कितना है 100 है, तो 7 के सामने कितना होगा आपको 3√2 होगा। इसका राइट आंसर यानी 60 डिग्री का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 डिग्री का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसमें कि एक मीनार की छाया की ऊंचाई √3 गुनी है, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है। √3 गुनी है, ठीक है ना। कितना है √3 गुनी है, कोई गुनी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका एंगल पूछा है, ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी है, ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई क्या √3 गुनी है, और मानते हैं √3 गुनी है, ठीक है ना। ये ऊंचाई देते √3 गुनी, इसका छाया कितना 1 गुनी हो जाएगी। इसका सामने का कितना 60 डिग्री होगा, सामने कितना सॉरी मीनार की शीर्ष भाग का उन्नयन को क्या मीनार की ऊंचाई ना, ठीक है। इस बात यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना। ये 30 होगा, ठीक है। √3 होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे कितना 60 डिग्री साइन 3, तो यहाँ पे क्या 30 डिग्री बन जाएगा। हमेशा 90 डिग्री फिक्स होता है, ठीक है ना। यहाँ 30 डिग्री, यहाँ पे क्या 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 2 होगा। इसका क्रिटेरिया बनता है, इसके सामने कितना 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 30 डिग्री इसका राइट आंसर। कोई गुना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऊंचाई के साथ बोला कि क्या छाया की ऊंचाई, छाया हमेशा यही बनता है, हमें यही बनाएंगे √3, ठीक है। यही √3 बनाएंगे। यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3 होगा। √3 का वैल्यू कितना 60 होता है, नाम से अपने यहाँ पे क्या 30 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि होता है क्या तो 30 60 90 क्या होता है 1 √3 और √2 होता है, ठीक है ना। यही होता है सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सर क्या उसकी पाइथागोरस पर यही तो होता है, तो क्या उसका पाइथागोरस वाला कुछ दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोला कि एक छड़ की लंबाई और छाया की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन को ज्ञात है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन को पूछा है, यानी एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात दिया। ये मान लो छड़ है और एक छाया है, तो छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात कितना दिया है 1:3 दे दिया है, ठीक है ना। इसका पूछा क्या उन्नयन कोण क्या होगा, यानी 1:3 दे क्या है 3 है, कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 30 इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, कितना 30 इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 60 बन रहा है, यहाँ पे 60 बनेगा, 60 के सवाल कितना √3, इसको कितना हो जाएगा। और यहाँ पे बचा क्या एक बचा कितना √3 डिग्री, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर समझ में आएगा बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। ये सब चैप्टर है ना बहुत मजेदार चैप्टर है, इसे फ्री फोकट में कोई भी आपको नॉर्मल लाना है, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, अगर आप शुरू से लास्ट तक बना रहेगा तब, ठीक है ना। आइए देखते हैं, समुद्र में 2 पोत क्रमशः प्रकाश स्तंभ से दोनों ओर चल रहे हैं। दोनों पोतों के देखने पर प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन को क्रमशः 30 से 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा हो तो दोनों पोतों के बीच दूरी क्या हो, ठीक है। लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, जब क्या लाजवाब क्वेश्चन देखिए। मान लो एक पोत हो गया, इसे फिगर हमेशा जही पोत पूछे, नदी के किनारे पूछे, चौड़ाई पूछे, तो सब फिगर ऐसा ही बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऊंचाई डालते हैं, क्या ऊंचाई बीचे बीच होगा, ठीक है ना। अब आइए पूछा दी जाए उस यहाँ पर दिया दोस्तों, यहाँ पे क्या अब 30 डिग्री एक 45 डिग्री, मान लो कोई 30 कोई 45 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप 30 मान 345 मान कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिग्री लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा। अब पूछा क्या यहाँ पे आपकी पोत के बीच की दूरी, यही दूरी पूछा हुआ, यही दूरी पूछा हुआ होगी। क्या एक पोत यहाँ पर है, एक पोत यहाँ पर है, और इसके बीच की दूरी क्या पूछा हुआ है, ठीक है ना। और इसका ऊंचाई दे दिया, कितना ऊंचाई दे दिया आपको 100 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई कर लो कितना आपको 100 मीटर दे दिया है। सेम टेम्पलेट वही काम करेगा। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है दोनों तरफ, देखिए यहाँ 30 डिग्री कितना 60 डिग्री होगा, यहाँ जब 45 देखिए 45 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। एक 45 तो 30 के सामने को 100 है, तो 60 के सामने क्या होगा 100 √3 होगा, यानी इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 100 √3 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। जब देखिए 45 के सामने कितना 100 है, तब बताया कि 45 और 90 का टेम्परेचर क्या होता है 1 1 और √2 होता है, ठीक है ना। 1 1 √2 होता है। तब 45 के सामने 100 है, तो फिर 45 के सामने क्या होगा वही होगा जो 45 सामने है, यानी यहाँ से क्या 100 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे कितना 100, ठीक है ना। तो इसकी दूरी कितना, दोनों को जोड़ देंगे क्या दूरी निकल जाएगा, जोड़ दीजिए दोनों को, कितना जाएगा 100 √3 प्लस कितना 100 कितना जाएगा 100 कॉमन कर लें, यहाँ से क्या √3 प्लस 1 मीटर, इससे क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। इससे क्या दूरी हो जाएगी,
इसका इसका दूरी हो जाएगी 100√3, इसका 100 इंटू 3 प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। इतना आंसर नहीं दिया दोस्तों क्या करेंगे अब, 3 का वैल्यू दे दिया, 3 का वैल्यू रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का वैल्यू कितना है, 1 दशमलव आपको 1.372 दिया है, 1.372 प्लस 1, इसको जोड़ेंगे कितना 100 प्लस गुना कितना यहाँ से 2.372, यानी यहाँ से कितना गुना करेंगे 237.2 मीटर इसका है, इसका 200 बल्कि 7 के यहाँ पर है ना, यहाँ पर 7 बल्कि 7 3 2 है, 200 कितना 73, इसका क्या कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0.2, आपको 0.2 में दिया है, लगभग में आंसर इतना आएगा। लगभग में क्या कर इक्वेटर इतना है, लगभग में लगा कर क्या करिएगा 273 मीटर इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना टिक जाकर चल जाइए, आंसर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, समझ में आया दोस्तों ना, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आया जरूर लाइक करिए, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परीक्षा को पारस एक 75 मीटर ऊंचे मंदिर के विपरीत छोरों पर एक सीधा रेखा में खड़े हैं और मंदिर के शीर्ष का कोने को देखते हैं, जो एक 30 डिग्री और दूसरे ओर 60 डिग्री प्रतीत होता है, दोनों के बीच की दूरी क्या है। सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। फिगर सेम वैसा ही बनेगा, ठीक है ना, दूसरा कुछ नहीं, फिगर वैसा ही बनेगा। आगे क्या दोनों के बीच की दूरी पूछा है तो फिगर वैसा ही बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया ये कितना दिया 30 और 60 दिया, कोई 30 और कोई 60 बना लीजिए, कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, बीच की दूरी पूछा है, यानी बीच की दूरी हुआ आपकी कर दी यहाँ पे। ऊंचाई कुछ दे दिया, ऊंचाई कितना दिया है 75 मीटर इसका ऊंचाई दे दिया है, ये आपको 75 मीटर ऊंचाई दे दिया है, ठीक है ना। और बीच की दूरी दे दी है पूछा हुआ, ठीक है ना। क्या है वही सेम क्वेश्चन लगाएंगे, वही सेम क्वेश्चन वही काम करेंगे, ठीक है ना। ये कितना जाएगा 60 होगा, 3 के सामने से कितना 7 के सामने कितना 75/3 हो जाएगा, 75/3 और 7 के सामने कितना 30 के सामने कितना 75/3 हो जाएगा। इसको और दोनों बच्चा इसका का पर में क्या करना करेंगे, पर में क्या करेंगे 25/3 मीटर हो जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ तक 25/3 होगा और यहाँ से यहाँ तक कितना इतना होगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बच निकल जाएगा 75/3 प्लस कितना 25/3 हो जाएगा, यहाँ जोड़ो कितना दोनों के लिए 100√3 है, 100√3 इसका आंसर होगा, 100√3 इसका आंसर होगा। इतना मीटर आंसर, इतना मीटर आंसर रहेगा ऐसा कि √3 का वैल्यू दे दिया, √3 का वैल्यू यहाँ गुना कर दीजिए, 100 गुना कितना ये 1.732 कितना जाएगा 173.2 मीटर इसका आंसर है। किसी में बिल्कुल है, आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। इतना मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, अगर दोस्तों समझ में आ रहा हो चैनल को लाइक जरूर करें, ठीक है। आज का बस क्लास इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास जय हिंद।